ऐसा लगता है मुझे, हम जो 50 साल पहले जो लकड़ी के ब्रिज पे आते थे, एकदम सेम स्थिति है इसकी। थोड़ी थोड़ी देर पे ब्रेकर है, गड्ढे हैं, काफ़ी यानी बहुत बुरी हालत में ये ब्रिज है। और नहीं करना चाहिए। आज अगर ये डायरेक्ट बनता है तो जहाँ आप मेवा और डागा की बात की है, अभी अगर वो 40 मिनट लगते हैं तो पुलिया बनने के बाद हो सकता है 5 मिनट में पहुँच जाएंगे वहाँ। नागपुर के सबसे पुराने फ्लाईओवर में से एक गोलीबारी से कमाल चौक वैशाली नगर फ्लाईओवर अपनी जर्जर हालत में आ चुका है, जिसके लिए पूरी तरह से प्रशासन जिम्मेदार है। ये फ्लाईओवर उत्तर नागपुर के अंतर्गत आता है, जो कि पालक मंत्री नितिन राउत का क्षेत्र है। वहीं ये फ्लाईओवर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के क्षेत्र में भी आता है। इसके बावजूद कई सालों से फ्लाईओवर की हालत खस्ता है। इसमें कई खतरनाक जोड़ हैं, जो कि गर्भवती महिलाओं और बुजुर्ग लोगों की हड्डी चटका सकता है। इस फ्लाईओवर में मेंटेनेंस के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है। उंगली के एक हल्के से झटके से फ्लाईओवर की कॉलम सड़क में गिर जाते हैं, तो सोचिए अगर जोर से झटका आने पर क्या क्या हो सकता है। हमारा मकसद इस खबर को दिखाने का केवल और केवल इतना ही है कि जल्द से जल्द इस फ्लाईओवर का मेंटेनेंस किया जाए या इसे पूरी तरीके से तोड़कर नया फ्लाईओवर बनाया जाए, क्योंकि ये फ्लाईओवर बहुत कमजोर हो गया है। अम्बेडकर ब्रिज को लेकर लोगों की क्या राय है, आज इनसे जानते हैं करके इसके बारे में इनका क्या कहना है। जी बोलिए सर, ये जो रोड है पूरे गड्ढे है इस पर, और बरसात का पानी आता है पूरा भर जाता है, दिखाई नहीं देता है। एक्सीडेंट की ज़्यादा पोल्यूशन है इसके रोड पर, और जाने आने में बहुत दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है इस पर। सारी पब्लिक के आंख पर छींटे उड़ते हैं, बाजू से साइड से जाओ, या कार वाला गया तो बाइक वाले के आंख पर जाते हैं, बाइक वाला गया तो साइकिल वाले के आंख पर जाते हैं, साइकिल वाला गया तो पैदल वाले के आंख पर जाते हैं। तो इसलिए बहुत परेशानी होती है इस रोड पर चलने की। इसको जल्द से जल्द बनाया जाए, बस इतनी ही रिक्वेस्ट है। आप डेली यहाँ से जाते हो? जी, आपका रूटीन यही रोड है यहाँ से? ये रोड है। मोइनपुरा जाना रहा, मेवा जाना रहा, मेडिकल जाना रहा, सदर जाना रहा, गांधी बाग जाना रहा, तो यही रोड से जाना। हुए ना 2 बार हुए सर। आज भी मेरी बाइक गिर चुकी है, तो इसका पैनल टूटा हुआ है, आप देख सकते हो। इस साइड में हुआ है। ये बताइए, आप नियमित रूप से इस पुल का इस्तेमाल करते हैं? यस सर, क्योंकि अक्सर ये सेंटर में पड़ता है, तो जाना आना दवाई बाज़ार पड़ता ही है मुझे, तो अक्सर इस पुल से जाना आना पड़ता है। आप एमआर हो? एमआर है। आपका रहना कहाँ है? रहना मेरा टेका नई बस्ती में है, और ये पुल सेंटर में आता है। जैसा कि ये बता रहे हैं कि ये मतलब उत्तर नागपुर और मध्य नागपुर को एक साथ जोड़ने वाला वाहिद ब्रिज है, और ये 1990 के दशक में ये बनाया गया था। इसकी लंबाई तकरीबन 1 किलोमीटर के आसपास है, और अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो नीचे में इसका बनाने का मकसद ये था कि ये मतलब ये 2 जो रेलवे लाइन यहाँ से गुजरती है, एक फाटक नंबर 1 कहलाता है, दूसरा फाटक नंबर 2 कहलाता है, और ये उत्तर नागपुर और मध्य नागपुर को एक साथ जोड़ता है। अगर उत्तर नागपुर से निकलकर हम इसमें मध्य नागपुर जाते हैं तो सबसे पहले जो हॉस्पिटल पड़ता है वो डागा हॉस्पिटल पड़ता है। उसके आगे थोड़ा आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर का डिस्टेंस आप कवर करते हैं तो मिलेंगे आपको मेवा हॉस्पिटल, जो कि बड़ा एक सरकारी अस्पताल है। तो देखा जाता तो इसके बनाने का मकसद ये था कि जो दोनों दवाखाने हैं बीच में जो नीचे से जो रेलवे क्रॉसिंग गुजरती है उसमें जब फाटक बंद होता है तो कई बार ऐसा होता था कि डिलीवरी की जो महिलाएं होती थी उनके डिलीवरी ही इसके नीचे से मतलब रेलवे फाटक बंद होने की वजह से ये मतलब उसकी प्रसव हो चुका है। और उसको जोड़ने का मकसद ये था कि डायरेक्ट ये निकल जाए, लेकिन इसकी भी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है तो लोगों को आने जाने में तकलीफ़ होती है। तो आप इस बारे में क्या चाहता है, सुरक्षा की दृष्टि से या मेडिकल की दृष्टि से देखा जाए तो इसे क्या इंपॉर्टेंस रखता है ये? सर मेरा तो कहना ये है कि जैसा आपने बताया कि डागा मेवा है और बाकी दूसरे भी जो है डिलीवरी लाइन से यादव हॉस्पिटल है, और ऐसे 2-3 हॉस्पिटल इसी लाइन में पड़ते हैं। और उत्तर नागपुर वालों को ये रोड से ज़्यादा रेलवे स्टेशन के ट्रैक में भी जाना पड़ता है। तो यहाँ पे जो डिवाइडर टाइप्स का बना है, बीच में इन लोगों ने कुछ फिलअप भी किए थे, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक के नहीं चला, मतलब 2-4 महीने चलता है फिर ख़राब हो जाता है। एक ऑटो वाला भी चलाना रहा तो 1-2 बार तो पलटते बचा भी है वो, क्योंकि कंडीशन ही ऐसी रहती है। और अर्जेंट में जाने वाला रहा तो उसको काफ़ी इससे परेशानी हो जाती है। तो मैं ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट से करूँगा, अभी गडकरी साहब काफ़ी फेमस है और काम भी कर रहे हैं, तो उनसे चाहूँगा कि वो भी इस तरफ थोड़ा सा ध्यान दे और इस पुल को रिपेयर कराए या फिर दोबारा इसको बनाने की कोशिश करें। वो तो यहाँ के परिवहन मंत्री भी है और ऑफ द सेंट्रल मिनिस्टर भी है, और उन्हीं के मतलब ये क्षेत्र है नागपुर, है ना, तो वो बोलते हैं कि मैं जो बोलता हूँ वो करके दिखाता हूँ। इसके बारे में आप क्या करेंगे? ये दूसरा सेशन उनका चालू है, गडकरी जी का ये दूसरा सेशन चालू है, ये दूसरी बार वो भारी मतों से यहाँ से जीत के आए।
उन्होंने सर लोकल में भी ध्यान देना चाहिए। अभी बाहर के भी शायद ज़्यादा टूर हो रहे हैं उनके, इसलिए अभी उनके करीब में है नहीं, क्योंकि उनका पास में ही यहाँ से रहना है। अगर आप देखेंगे तो 4-5 किलोमीटर के आसपास में उनका रहना है, तो उनके शायद ये जहन में नहीं आया होगा कि मुझे अभी ये इसका भी काम करना है। बाहर के आप देखेंगे बिहार यूपी के उनके आ रहे हैं कि अभी नागपुर पुणे का वो काम कर रहे हैं, लेकिन क्या है घर में ही उनके अभी थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा चिराग तरह अंधेला वाली बात है। चल अंधेरे वाली बात हो गई है। बीच में ये बात उठी थी कि मतलब इस ब्रिज को अपन इंदौरा चौक से लेकर मैंने इसके पहले भी कहा कि इसको अशोकनगर चौक तक का ये लंबा खींचने का मतलब इनका प्रपोजल था, और यहाँ पे कमाल चौक के जितने भी सिंधी व्यापारी है या जितने भी दुकानदार हैं इन्होंने इसका विरोध किया था कि ये सेंक्शन नहीं होना चाहिए, हमारे काम धंधे चौपट हो जाएंगे, हमारे धंधे चौपट हो जाएंगे, तो इन्होंने विरोध भी किया था। इस बारे में आप क्या करें? सर ये क्या, कारोबार जो है वो चलते रहेगा, किसी न किसी को तो नुकसान होगा, लेकिन हमको बाकी 80% लोगों को ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ता है। आपके साथ कुछ हादसा हुआ है? मैंने तो हादसा देखा हूँ सर, जब ये सामने का जो टूटा था इसका फ्लाईओवर के बाजू का, तो गिरते गिरते एक गाड़ी बची थी मेरे सामने, तो ये बार बार भी टूटता है, फिर इसको टीन लगा के लोग बार बार उसको करते भी है, लेकिन वो काफ़ी सक्सेस नहीं है। और जहाँ है व्यापार की बात, तो व्यापार तो चलेगा ही, जिसको अगर रिक्वायरमेंट है तो वो नीचे आएगा ना। अभी सदर का पुलिया बना, उसका भी विरोध करे व्यापारों ने, लेकिन वो आज बना है, वो पहले से काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि थोड़े से लोगों की मतलब फ़ायदे के लिए मतलब से सारे लोगों का नुकसान किया जा रहा है? नहीं करना चाहिए। आज अगर ये डायरेक्ट बनता है तो जहाँ आप मेवा और डागा की बात की है, अभी अगर वो 40 मिनट लगते हैं तो वो पुलिया बनने के बाद हो सकता है 5 मिनट में पहुँच जाएंगे वहाँ। जैसा ये जो फ्लाईओवर गडकरी साहब ने शायद बनाया है सदर और उसका, तो वहाँ से कितना भी आप डिस्टेंस लंबा तय कर रहे हो तो गाड़ी से आप हार्डली 10 से 15 मिनट में आप पार हो जाते हैं, लेकिन वही नीचे से अगर जाते हैं आप, ट्रैफिक है, सिग्नल है, सारी चीज़ें, तो आधा घंटे से पौन घंटा लग जाता है। पालक मंत्री भी नितिन राउत साहब है यहाँ? हाँ, पालक मंत्री नितिन साहब भी है। नितिन राउत साहब के भी काफ़ी अच्छे काम है, तो उनको भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब वो नागपुर शहर की है और उनकी गठजोड़ वाली सरकार है, सरकार भी अच्छी चल रही है, तो उनको इसके लिए थोड़ा सा अपना मुद्दा उठाना चाहिए कि भाई उनके आसपास के ये पुल है, काफ़ी दिनों से पड़ा है। ऐसा 90 की आपने बात करे तो 30 साल का एक समय गुजर गया है, और इस समय शायद 4 बार वो चुनकर आ भी गए। इस बार उनके हाथ में एक अच्छा खासा मंत्रालय भी है, वित्त मंत्री भी है और पालक मंत्री भी है, और इस क्षेत्र के आमदार भी है, तो आज 3-4 पॉजिटिव पॉइंट उनके पास है, तो मेरे को लगता है कि वो भी अगर करे तो बहुत जल्दी काम हो सकता है। सर इस विषय में सिर्फ मैं एक बात बोलना चाहूँगा, ब्रिज मीन्स होता है कनेक्टिविटी। अगर किसी भी चीज़ की कनेक्टिविटी अगर अच्छी ना हो, जैसे आप मोबाइल अगर यूज़ करते हो तो वो 2 पर्सन को कनेक्ट करता है। जैसे अगर मोबाइल का नेटवर्क अच्छा नहीं है तो आप उससे अच्छे से बात नहीं कर सकते, आपको काम की बात करने के लिए आपको इधर उधर भागना पड़ता है, तो भी बात नहीं हो पाती है, तो आपको प्रॉब्लम्स होती है। तो ये ब्रिज भी एक कनेक्टिविटी है, और ये मोस्ट यूजेबल क्या बोलना चाहिए ब्रिज है नागपुर का, जहाँ मेरा ख्याल से सबसे ज़्यादा यूज़ होता है बर्डी के ब्रिज के बाद, या उससे भी ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि इसका यूज़ होता है, बिकॉज ऑफ कि वहाँ तो पब्लिक डिवाइड हो जाता है, किसी को बर्डी जाना रहता है, लेकिन किसी को वर्धा जाना रहता है तो ही वो ब्रिज पर से जाता है, बट नीचे के जो लोग हैं वो नीचे से ही जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा ब्रिज है जहाँ से इधर का पूरा पब्लिक उधर जाने के लिए उसको यही एक रास्ता है। अगर यहाँ पर अगर आपकी कनेक्टिविटी, आपका नेटवर्क अगर स्लो है तो यहाँ ये वाला आदमी वहाँ कनेक्ट नहीं हो पाता प्रॉपरली। मेरे साथ का एक हादसा है, यहाँ आगे में थोड़ी दूर पर तकरीबन 1-1.5 महीना हो गया उस हादसे को, तो एक ऑटो वाले को किसी ने मार दिया, गाड़ी वाले ने, और गाड़ी वाला एकदम ख़तरनाक, जिसने मारा वो खुद बहुत ख़तरनाक हालत में था, तो उसको उठाने वाला कोई नहीं था, सब लोग देख रहे थे। मैं गया, मेरे साथ एक बंदा और गया, हम लोगों ने उसको उठाया, तो पता चला कि ये जो बीच में ब्रेकर्स टाइप हो गया है, ये पता नहीं ब्रेकर्स थे या नहीं थे, ये ब्रेकर्स टाइप जो हो गया, तो वो स्पीड में आ रहा था, उसकी वजह से उसका गाड़ी का बैलेंस आउट हुआ, और उसकी वजह से वो इतना ख़तरनाक गिरा कि उसको उठाने के लिए कोई तैयार नहीं था। हम लोग मेवा हॉस्पिटल गए, मेवा हॉस्पिटल जाने के बाद उसका पूरा ट्रीटमेंट करवाया, उसके घर वालों को इन्फॉर्म किया, देन उसके घर वाले फिर वापस आए। और हम जैसी फैमिलीज़ और हम जैसे लोग जो टेका में रहते हैं, जो पीली नदी में रहते हैं, जिनकी मोमिनपुरा में रिश्तेदारी है, महल में रिश्तेदारी है, भालदापुरा, तो मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी एक्टिवा गाड़ी है, मुझे दिन भर में या 2 दिन में एक बार तो मुझे जाना ही पड़ता है अपनी फैमिली को लेकर। तो जब मैं यहाँ से गुजरता हूँ तो मेरे बच्चों को भी मुझे ये ख्याल रखना पड़ता है कि मेरी गाड़ी उछलेंगी तो कहीं मेरे बच्चे ना गिर जाए। मेरी बीवी एक बच्चा लेकर बैठी हुई है, मेरा एक बच्चा सामने, तो बच्चे गिर ना जाए। तो ये छोटी छोटी जो तकलीफ़ें हैं ना, ये बहुत सारी तकलीफ़ है। आपको ऐसा लगता है कि ये छोटी, हादसा होने में टाइम नहीं लगता,
यानी किसी की ज़िंदगी ख़राब होने में टाइम नहीं लगेगा, किसी के बच्चा गुजर जाने में टाइम नहीं लगेगा, किसी का हस्बैंड गुजर जाने में टाइम नहीं लगेगा। अगर इसको बना देते आप तो इसमें दुश्वारी क्या है? आप नागपुर के बाहर कोराड़ी रोड चले जाइए, इधर रामटेक रोड चले जाइए, इधर अमरावती रोड चले जाइए, वहाँ के रोड कितने अच्छे बने हुए हैं। तो जब बाहर के रोड बने हुए तो हमारे अंदर के रोड क्यों नहीं बने हुए? क्या वजह है कि इसके ऊपर ध्यान नहीं देता है प्रशासन? सर आई डोंट नो कि व्हाट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दिस, कि इसमें क्या प्रॉब्लम है कि ये लोग क्यों नहीं ध्यान दे रहे। बट ये मोस्ट यूजेबल रोड है। आप किसी भी नेटवर्क को देख लीजिए, आइडिया के नेटवर्क को, जियो के नेटवर्क को, उन्होंने उस पर काम किए, दैट्स वाई दे आर रनिंग। और उनको लोग इतना यूज़ कर रहे हैं कि आप कहीं पर भी, यहाँ से लेकर मुंबई तक चले जाइए, आपको आइडिया का नेटवर्क मिलेगा। अगर बाय रोड जा रहे हैं, बाय ट्रेन जा रहे हैं, आपको कहीं पर भी उसका नेटवर्क ख़राब नहीं मिलेगा। वो कनेक्टिविटी उनकी बहुत अच्छी है। तो जब यहाँ पर भी कनेक्टिविटी की बात आती है तो आपको इस पर भी ध्यान देना चाहिए, यानी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि ये जो आम पब्लिक है, यही लोग चुनकर लाते हैं और यही लोग आपको इलेक्ट करते हैं। अगर आपने इनके लिए काम नहीं किया तो फिर क्या किया? क्या है कि मतलब मैसेज होगा आपका पालक मंत्री जी का और ये अपना पालक मंत्री जी और मंत्री जी का मेरा मैसेज यही है कि आप पब्लिक की छोटी छोटी नीड्स को अगर पूरा कर दे तो उनको कोई बड़ी होप नहीं है कि आप उनके लिए बड़ा होटल बनाइए, वैसे भी कुछ वो नहीं है। लेकिन ये जो छोटी नीड्स है, आप रात में यहाँ बरसात में गुजर नहीं सकते, बारिश हो रही है, आपको गड्ढे देखना है, आपको लाइट कभी कभी ऑफ रहते हैं, बारिश के दिनों में लाइट ऑफ है। अब ब्रिज पर रात में अगर 12 बजे आपको यहाँ से गुजरना है और बारिश हो रही है और लाइट ऑफ है, तो आप खुद सोचिए, आपके साथ आपकी वाइफ है या आपकी मम्मी है, तो आपको कैसा लगेगा कि एक ब्रिज से आपको अकेले गुजरना है यहाँ से वहाँ तक के। और इनफैक्ट सही में डर लगता है कि कभी लाइट ऑफ रहते हैं, कभी गड्ढे, और यहाँ आप ज़्यादा स्पीड में गाड़ी भी नहीं चला सकते कि आप जल्दी से हवा की तरह इधर से इधर हो जाए। तो जब आपको स्लो भी चलना है तो आपको डर लगता है कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए, कहीं कोई पीछे से आकर ना मार दे, कहीं कोई सामने से आकर ना मार दे। यानी आपको अपनी गलती तो दूर, आपको दूसरी की गलती का भी आपको एहसास रखना पड़ता है कि कहीं दूसरी की गलती से आपको नुकसान ना हो जाए इस ब्रिज पर। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि ये मोस्ट यूजेबल ब्रिज है और यहाँ से मैक्सिमम पब्लिक, आप देख लीजिए अभी कितनी पब्लिक यहाँ से आ रही जा रही है। तो हर किसी को तकलीफ है, हर किसी को परेशानी है, ऑटो वाले को परेशानी है, रिक्शा वाले को परेशानी है, गाड़ी वाले, इवन 4 व्हीलर वालों को भी परेशानी है कि बार बार गाड़ी अप डाउन अप डाउन अप डाउन। एक इसी तरह का एक वीडियो भी आया था कि भाई, यानी इसको हम लोग की ज़बान में, यानी मैं भी एक MR हूँ और मेडिकल से रिलेटेड आदमी हूँ, तो हम लोग इसको डिलीवरी पुल बोलते हैं कि अगर किसी को नॉर्मल डिलीवरी करवाना है तो उसको वहाँ से यहाँ भेज दो, उसको नॉर्मल डिलीवरी हो जाएंगी। तो यानी ऐसी चीज़ नहीं होना चाहिए। हालांकि एक जोक है, बट इट्स अ बैड जोक कि यार एक हमारी सरकार की तरफ से बनाया हुआ ब्रिज और इतना अच्छा किया हुआ काम, ये बहुत अच्छी कनेक्टिविटी थी, बट इसका अगर ख्याल रखा जाता तो ये और भी अच्छी हो सकती थी। आपने ये जो जॉइंट की बात की, हमने इसकी काउंटिंग किया है तो ये 24 जॉइंट है इसके अंदर। अब बताइए आप, 24 जॉइंट है, 24 जॉइंट में आदमी कैसे गाड़ी चलाएगा? यहाँ से अगर आप उतर रहे हो तो पूरा रोड ख़राब है, आपको एक कोने से, यानी मुझे याद है कि वो मुझे कहाँ से कोने से जाना है कि वहाँ पर आपको ज़रा भी गाड़ी को आपको धक्का नहीं लगेगा और नॉर्मल आप वहाँ से निकल जाओगे। लेकिन वो छोटी सी गली है। बाकी ये 24 जो जॉइंट है ना, ये 360 जोड़ को हिलाने के लिए काफ़ी है, बहुत अच्छी है। मैंने आपको कहा ना कि ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे अच्छा ब्रिज है। अगर नॉर्मल डिलीवरी करवाना है आपको वहाँ से वहाँ आप भेज दीजिए, इंशाल्लाह नॉर्मल डिलीवरी हो जाएंगी। ये भी जोक से कम नहीं है। ये आपका क्या अनुभव है इस ब्रिज के बारे में? बीच में बहुत है ना, ब्रेकर और बहुत है, ब्रेकर है, गड्ढे है। आप जैसे ई रिक्शा चलाते हैं, इसमें मैंने देखा हूँ कि इसके अंदर मतलब वो जो वो होता है शॉकअप वगैरह है ना, मैंने कई बार देखा हूँ कि इसके अंदर ये शॉकअप के लेके टूट के बैठ गए रिक्शे। हाँ, दो तीन रिक्शे हो गए ऐसे। सर जी, आप नियमित रूप से इस ब्रिज का हमेशा इस्तेमाल करते हैं? सर जी, मेरा डेली वेजेस का आना जाना है इस ब्रिज पे। ऐसा लगता है मुझे, हम जो 50 साल पहले जो लकड़ी के ब्रिज पे आते थे, एकदम सेम स्थिति है इसकी। थोड़ी थोड़ी देर पे ब्रेकर है, गड्ढे हैं, काफ़ी यानी बहुत बुरी हालत में ये ब्रिज है। और यहाँ बहुत एक्सीडेंट हुआ है, बड़ी बड़ी कारें इस ब्रिज से नीचे गिरी। छोटा सा ब्रिज है, दोनों साइड कार है, ट्रैफिक दिन पे दिन नागपुर शहर में बढ़ते जा रहा है और प्रशासन इस बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा। लोग मरते हैं तो मरे। हमारा प्रशासन ऐसा हो गया कि आजकल चालान पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है। पे लोग कमा नहीं रहे लेकिन चालान पे ध्यान ज़्यादा है ना। सड़कें ख़राब होते जा रही, ब्रिज ख़राब होते जा रही, प्रशासन इस पर कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा। सर भाई, आपका यहाँ का रोज़ का आना जाना है? रोज़ डेली। क्या परेशानी होती है इस ब्रिज में? ये ब्रिज के ऊपर में ब्रेकर इतने हैं कि आगे वाला इंसान वैसे ही मर जाता है। कोई अगर अपने वो पेशेंट भी ले जाना है तो वैसे ही मर जाता है। मतलब इसके ऊपर पूरे 33 ब्रेकर है जो पुलिया के ऊपर जो। ये आपने गिने हो क्या? ये मैंने गिना हूँ कि मेरा कंटिन्यू है। यहाँ से मेरा दिन भर में 10-5 राउंड होता ही है रोज़ का, कि हम लोग यही रोड आतों लेके चलते हैं।
5-6 राउंड होता है। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल सब्सक्राइब